नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसानों के बारे में और उस अध्यादेश और उस नए कानून बनने के बारे में जो कि बनने जा रहा है किसानों के बारे में, कृषि के बारे में। क्या है ये अध्यादेश और किसान क्यों आंदोलित हो उठा है इस तरह के अध्यादेश को आने के लिए? तो पहले हम बात करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा सिर्फ ये है कि केंद्रीय मंत्री ने जिस दिन से इस्तीफा दिया है इन बिलों के खिलाफ, तब से ये बातें मीडिया में ज्यादा उठने लगी है। लेकिन आम किसान तो पहले से जानता है, लेकिन आम आदमी को ये चीजें नहीं पता है कि आखिर हो क्या रहा है, सरकार कर क्या रही है, किसान आंदोलित क्यों है। बात इतनी सी है कि सरकार 3 अध्यादेश लेकर के आई है। उनमें जो अध्यादेश है उनमें एक अध्यादेश तो कहता है कि सरकार जो भी किसान है उसे हमने खुली छूट दे दी, वो अपना अनाज कहीं भी बेचे, कुछ भी करे। दूसरा उन्हें दे दी है कि वो कहता है कि जो भी किसान है वो चाहता है तो किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी कंपनी से, चाहे अपने राज्य में हो या दूसरे राज्य में हो, वो वहां कर सकता है। सरकार दरअसल ये कह रही है कि जो बिचौलियों को किसान मंडियों में जा जाकर अनाज बेचता है, अब उन बिचौलियों को बेचने की बजाय डायरेक्ट उन्हें बेचे जिन्हें ये बिचौलिए बेचते हैं। मतलब जो बीच में बिचौलियों को कमीशन मिलता है वो नहीं मिलेगा। अब सरकार ने इसके लिए बड़ी छूट दे रखी है कि कोई भी पैन कार्ड धारक जाएगा और व्यापारी बन जाएगा और किसानों से अनाज खरीद लेगा। इससे बड़ी स्पर्धा बढ़ेगी, बहुत सारे लोग व्यापारी हो जाएंगे। जिसे देखो वो व्यापारी है, वो जाएगा किसान के पास, अपनी फसल खरीद लेगा। वो जाएगा किसान के पास, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि भाई तेरी फसल जब पक जाएगी, जब बन जाएगी, निकाल देना, मुझे दे देना, ये इतने रुपए मैं तुझे दूंगा। इससे किसान बड़ा निश्चिंत हो जाएगा। क्यों निश्चिंत हो जाएगा? क्योंकि उसे पहले से ही पता रहेगा कि मेरा सोयाबीन, मेरा गेहूं, मेरा आलू इतने रुपए में मैं जब पक जाएगा तब इतने रुपए में मैं इसे बेचूंगा। तो किसान को बड़ा फायदा होगा। सरकार ये सोचती है, सरकार के ऊपर दबाव है कि 2022 तक उसे किसान की आय को डबल करना है। अब वो डबल कैसे होगी, उसकी रूपरेखा अब तक तय नहीं थी, तो वो ये नया कानून लेकर के आई है। इन कानून के अलावा एक और कानून है जिसमें वो अब बड़ा व्यापारी अगर खरीदेगा तो उसे स्टोरेज करना होगा, लेकिन स्टोरेज के लिए आवश्यक वस्तुओं का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत वो बहुत ज्यादा स्टोरेज कर नहीं सकता। तो उसमें भी इन्होंने बदलाव कर दिया। अब उस बदलाव के अंतर्गत यह है कि वो जितना चाहे उतनी दाल, जितनी चाहे उतना अनाज वो स्टोर करेगा। अब समस्याएं यहां आकर के खड़ी हो जाती, क्योंकि हमारा किसान किस तरह से बेचता है? हमारा किसान मंडी जाता है, अनाज बेचता है। दूसरा एक तरीका है, सरकार हर साल एमएसपी की घोषणा करती है कुछ अनाज के लिए, कुछ खाद्यान्नों के लिए, और एमएसपी पर वो उसने खरीदती है। जैसे अगर उन्होंने एमएसपी की घोषणा करी है कि हम 1900 रुपए में आपका गेहूं खरीदेंगे प्रति क्विंटल, तो वो सभी को, किसानों को एसएमएस करती है और एमएसपी पर खरीदती है। लेकिन एमएसपी सोयाबीन की भी आती है, एमएसपी मक्का की भी आती है, एमएसपी दाल की भी आती है, लेकिन ये सब जगह खरीदी नहीं जाती। अगर हमारे मध्य प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो सोयाबीन की एमएसपी दी जाती है कि हम 3600 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी है, लेकिन उस एमएसपी पे सरकार के पास कोई तंत्र नहीं है कि सोयाबीन को खरीदा जा सके। उसे वो मंडी ले जाता है, लेकिन मंडी में कोई गारंटी नहीं है कि वो 3600 पर ही खरीदा जाए। हो सकता है अगर बहुत अच्छा सोयाबीन है तो उससे ज्यादा भाव मिल जाए, लेकिन अधिकतर किसानों को वो 3000, 3200 इतने में बेचना पड़ता है। यहां पर बिचौलिए कमाते हैं, फिर ये बिचौलिए बड़े बड़े व्यापारियों को अच्छे भाव में यही सोयाबीन बेचते हैं। तो सरकार का कहना है कि डायरेक्ट किसान क्यों ना इन व्यापारियों को बेचे। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो किसान के लिए बहुत फायदा है। फिर किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? किसान का विरोध करने का कारण यह है कि सरकार ने स्पष्ट तौर पर अपने अध्यादेश में यह नहीं लिखा है कि जो भी व्यापारी किसान से अनुबंध करेगा उस अनुबंध में एमएसपी से कम कीमत नहीं होगी, एमएसपी से ऊपर ही वो व्यापारी हमारे किसान से खरीदेगा। आप साफ साफ ये लिख दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। दूसरा, अगर हमने वो करार डायरेक्ट उस व्यापारी से कर लिया, किसी भी किसान ने, और बाद में उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो किसान लड़ेगा कैसे? उसका एक ढांचा पूरी तरह से इसमें स्पष्ट नहीं है। आपने 3 दिन की उसमें लिखा हुआ है कि 3 दिन में उन्हें पेमेंट करना ही होगा, लेकिन उसका ढांचा नहीं है। अगर झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, और अगर कोई भी पैन कार्ड धारक इस तरह से व्यापारी बन जाता है तो धीरे धीरे ये मंडियां बंद हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने एक टैक्स हटा दिया है कि अगर आप डायरेक्टली किसानों से खरीदोगे तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मंडी में आपको टैक्स अमाउंट देना पड़ता है अगर आप व्यापारी हो तो। अब अगर टैक्स नहीं लगेगा तो व्यापारी पागल है जो मंडी में जाएगा, वो सीधे ही किसानों से ना खरीदेगा। अब जब सारे व्यापारी किसानों से खरीदने लग जाएंगे तो ये मंडी जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो धरा का धरा रह जाएगा, उसे बंद करना पड़ेगी। और जब मंडी बंद हो गई और इधर जिस व्यापारी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उसने कह दिया कि भाई तुम्हारे आलू इस बार छोटे हुए, मैं नहीं खरीदूंगा, या तुम्हारा सोयाबीन का कलर सही नहीं है, साफ नहीं है, गेहूं धुला हुआ है, सफेद दिख रहा है, तो फिर वो किसान कहां जाएगा जब मंडी तो बंद है। इधर तुम्हारे व्यापारी ने मना कर दिया कि भाई तुम्हारा गेहूं ठीक नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि माई बाप ऐसा करो 1200 रुपए क्विंटल में ही खरीद लो। व्यापारी खुश, उन्होंने कहा ठीक है दे दो, मैं इसे बेच लूंगा, या जो भी उसे करना है वो करेगा।
तो इसके लिए कोई ना कोई सिस्टम जरूर सरकार को लाना चाहिए और लिख कर देना चाहिए। अगर व्यापारी नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीदेगी, कहीं ना कहीं ये होना चाहिए। लेकिन ये उस अध्यादेश में नहीं लिखा होता है। दूसरा, सरकार कहती है कि किसान को हमने छूट दे दी, जाओ कहीं भी बेचो। दरअसल किसान का ये मानना है कि ये छूट व्यापारियों को दिए कि जाओ जहां से खरीदना है वहां से खरीद लो, किसान के पास तो छूट है, वो कहीं भी बेच सकता है। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के भेजिए, पंजाब का किसान अगर चाहता है कि मैं चेन्नई में मेरा अनाज बेचूं कि वहां पे उसके भाव ज्यादा है, तो क्या वो बेच पाएगा? एक 4-5 एकड़ वाला किसान कहां चेन्नई जाएगा? वो अपने जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकता बेचने के लिए, हद से 30-40-50 किलोमीटर जा सकता है मंडी, इससे ऊपर तो वो जा नहीं सकता। तो ये कैसी बात है कि हमने छूट दे दी? चलो आप व्यापारियों को छूट दे दो, अच्छी बात है, व्यापारी खुद आएंगे, हमसे अनुबंध करेंगे, खरीदेंगे। लेकिन एमएसपी का जो सिस्टम अभी चल रहा है, किसानों को डरे वो बंद कर दिया जाएगा अगर इस तरह से ये नए अध्यादेश आ गए। तो मोदी जी ने खुद आकर के कहा है कि ये बंद नहीं होगा। ठीक है, अच्छी बात है, अगर मोदी जी कह रहे हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, लेकिन लिख के तो दो कि ये बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। अब सरकार का ये कहना है कि जो एमएसपी पे खरीदे वो होती रहेगी, मंडियां चलती रहेगी, उसके अलावा ये कानून है कि व्यापारी आपसे खरीद पाएंगे। अब दूसरा मैं जो बता रहा था कि आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज, अब यहां किसान डर रहा है कि मान लो मंडियां बंद है, एमएसपी पे खरीदी हो नहीं रही है, तो आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज जो व्यापारी कर सकते हैं वो क्या करेंगे? सस्ते में हमारा अनाज खरीदेंगे। जैसे हमारी दालें हैं, उन्होंने खरीद लिया कि भैया 50 रुपए किलो में खरीद ली दाल तुअर की, और स्टोरेज की कोई कैपेसिटी है नहीं, वो तो फुल भर के अपना स्टोरेज रखेंगे वहां पर पे। जैसे ही वो एक स्कैर्सिटी क्रिएट होगी मार्केट में कि बिल्कुल दालें मिल नहीं रही है, उन्होंने कहा 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो खरीदो। आम आदमी खरीदेगा, लोग गाली देंगे किसान को कि किसान बहुत कमा रहा है, बहुत महंगा बेच रहा है, लेकिन उस बेचारे किसान ने तो बहुत सस्ते में बेच दी, उसे तो उसकी लागत का ही मूल्य मिला, उसको उसका घर चलाने का पैसा तो मिला ही नहीं। तो किसान यहां डर रहा है। तो यहां पर कोई ना कोई नियंत्रण लाने की जरूरत है इस स्टोरेज पे। ठीक है, आपने सीमाएं हटाई है, इससे हमारे बड़े व्यापारी ज्यादा से ज्यादा अनाज खरीद सकेंगे किसानों से डायरेक्ट। लेकिन कहीं ना कहीं एक कानून तो हो कि देश में ऐसा ना हो कि एक इतना ज्यादा स्कैर्सिटी हो जाए कि फिर आया। अच्छा, फिर किसानों को एक बड़ा अच्छा मुद्दा मेरे सामने आया कि किसानों को हमने सारी छूट दे दी कि तुम जाओ कहीं भी बेचो। मुझे अमेरिका बेचना था अपना प्याज, लेकिन सरकार ने रोक लगा दी एक्सपोर्ट पे। तो फिर ये छूट कैसी है? ये तो सरकार के ही हाथ में है। सरकार चाहती है कि हमारे देशवासी सस्ता प्याज खाएं, तो किसान तो मर गया। तो यहां पर कहीं ना कहीं कुछ नियंत्रण लाने की जरूरत। अब ये सरकार की तरफ से है कि हम जो भी सिस्टम चल रहा है उसे बंद नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से, वो कानून चलते रहेंगे और ये नए कानून है जो किसानों को फायदा देंगे। लेकिन किसान का सिर्फ एक ही मानना है, आप लिख दो कि एमएसपी से कम कोई भी खरीद नहीं होगी किसी भी अनुबंध के तहत। तो बस मैं ना तो इसका विरोध कर रहा हूं ना समर्थन कर रहा हूं, लेकिन आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपके हिसाब से जो ये कानून आया है ये किसानों के हित में है या नहीं है, या इससे सिर्फ व्यापारियों का फायदा होगा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी इस कानून को पढ़ें, समझें और अपना विरोध इतना सटीक रहे कि सरकार अगर चाहे तो इसमें ये एमएसपी वर्ड ऐड करे। और सरकार जो चाहती है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो, मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो, क्योंकि अधिकतर मैंने बहुत सारे किसानों से भी बात की इस मुद्दे पर वीडियो बनाने से पहले, तो उनका बहुत से किसानों का तो सीधा सीधा कह देना है कि भाई पहले अंग्रेजों ने लूटा था, बाद में हमें साहूकारों ने लूट लिया, फिर सरकारें आई लूटती चली गई और नए कानून आ जाने दो, हम तो वैसे ही लूटते जा रहे हैं। तो ठीक है, ये कहना आसान है, लेकिन अन्नदाता का सम्मान हमें रखना होगा। तो सरकार से भी निवेदन है, आम लोगों से भी निवेदन है कि ध्यान रखें। सरकार की मंशा हो सकता है बहुत अच्छी हो कि हम कैसे भी करके किसानों को दें, लेकिन कहीं ना कहीं किसान उग्र हो रहे हैं, तो वो समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हर बार की तरह सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।